बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फिज़िक्स एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 का एक और टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने चार्जेस होते हैं। तो बच्चों, एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये दो मेन टाइप्स ऑफ चार्जेस आपके पास होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें पता है कि लेट्स से ये है आपके पास एक मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल। और यहाँ आप कोई मेटल या कोई भी आप मटेरियल रख दो और आप देखना चाहते हो कि ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो लेट्स से ये हमारे पास मैग्नेट है और ये मैंने वो मटेरियल ले लिया है, ठीक है। अगर मैं इस मैग्नेट को और इस मटेरियल को इतने डिस्टेंस पे रखूं तो मैं देखती हूँ कि ये मटेरियल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर हम इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आप देखोगे कि ये जो मैग्नेट है ये इस मटेरियल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का वो थोड़ा कम हो रहा है। जब आप मज़ीद डिस्टेंस बढ़ा दो, यानी इतना दूर कर दो आप, ये मैग्नेट है और ये आपके पास वो मटेरियल है, तो अब आप देखते हो कि इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, यानी ये मैग्नेट इस मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों, आपने क्या कर दिया कि अब इस मटेरियल को इस मैग्नेट के रीजन से बाहर निकाल दिया। यानी कि ये मैग्नेट है और इसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होता है। अगर इस रीजन के अंदर मटेरियल है तो ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये मटेरियल इस रीजन से बाहर चला गया, जैसा कि अब आप देख रहे हो, तो इस केस में ये मैग्नेट इस मटेरियल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये फिर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसी को स्केच बना के हम आज समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम देखते हैं चार्जेस, और चार्जेस हमें पता है कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हो तो इसके इर्द गिर्द का वो रीजन, कि अगर इस रीजन के अंदर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आए तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो इस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसके इर्द गिर्द का वो रीजन, कि अगर इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज लाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो इस स्पेसिफिक रीजन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब हम जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से है कि द रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच अ टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी एक चार्ज के इर्द गिर्द का वो रीजन कि अगर इसके अंदर हम कोई दूसरा चार्ज, अब वो जो दूसरा चार्ज है उसको हमने क्या कहा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों कहा? क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द, यानी लेट्स से ये मैंने नेगेटिव चार्ज लिया और ये उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। अब इसके अंदर जो मैं दूसरा चार्ज लेकर आऊँगी उसको हम क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे, क्योंकि हम इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स देखना चाहते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आगे क्या कहते हैं? वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये क्या करेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपल्जन शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्जन ये एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कन्वेंशनली, यानी एक रिवायत चलती आ रही है कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है।
ठीक है। जब भी आप टेस्ट चार्ज की बात करोगे तो आपने कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि बस ये कन्वेंशनली है, ये एक रिवायत चलती आ रही है कि हमेशा टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर होगी डेफिनेशन। अब हम जाते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है आपका डायग्राम। डायग्राम से हम समझते हैं हमने क्या किया बच्चों के, एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरे फिगर में हमने नेगेटिव चार्ज लिया। पहले इसको समझते हैं। तो जब बच्चों आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक पॉइंट P, उस पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, Q0। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक हो गया। तो बच्चों इस चार्ज के और इस टेस्ट चार्ज के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमने उसको नाम दे दिया R का। अब बच्चों जब दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो तो एक दूसरे को रिपल्जन शो करेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है और ये जो हमारा एक्चुअल चार्ज है जिसकी वजह से हम ये जो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो देखना चाहते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? जाहिर सी बात है बच्चों कि ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। ये जब इसको रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। यानी इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा कि इफ़ Q0 कौन सा है, वो टेस्ट चार्ज जो कि आपने पॉइंट P पे रखा है, इज पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड। क्योंकि इसको रिपल्जन मिलेगी तो ये दूर जाएगा और बाहर की तरफ जाएगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। सेकेंड फिगर में अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लें और पॉइंट P पे हम एक और टेस्ट चार्ज रखें Q0, अगेन ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास R है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा कि इफ़ Q0 वो चार्ज जो कि आपने पॉइंट P पे रखा है यानी कि टेस्ट चार्ज, इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P रेडियली इनवर्ड। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आ गई है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कहा कि एक चार्ज के इर्द गिर्द का वो रीजन कि अगर उसके अंदर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आओगे तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेट्स से हमने एक चार्ज लिया प्लस वाला, ठीक है, अभी जो हमने डायग्राम में भी देखा, और इसके अंदर मैं एक दूसरा चार्ज लेकर आऊँगी Q0 जो कि क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब ये जो चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, कितनी स्ट्रेंथ से फोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा या ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसी स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, यानी अगर ये इस पे फोर्स ज़्यादा लगा रहा है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव इस दूसरे पे फोर्स कम लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो सिंपल अल्फाज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो शिद्दत है कि ये जो चार्ज है ये इस दूसरे टेस्ट चार्ज पे कितनी शिद्दत से, कितनी स्ट्रेंथ से फोर्स लगा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। डेफिनेशन को समझो बच्चों कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है ये फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितना फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यों, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। बात करते हैं इसके यूनिट की, तो वी नो दैट इसके फॉर्मूले से ही इसका यूनिट निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, बिल्कुल बच्चों। और चार्ज का यूनिट क्या होता है,
कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो बच्चों डायग्राम से आपने समझा कि इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। इसका मतलब है कि इसके लिए डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डायरेक्शन मैटर करती है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब ये मैंने आपको इधर डायग्राम भी बना के दे दिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में ये डायग्राम भी आप अपने साथ नोट कर लें, ठीक है, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, जैसा कि आपने वहाँ फिगर से भी समझा। और ये एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी, जैसा कि आपने यहाँ डायग्राम से भी समझा। हो गया क्लियर बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो पॉज करके आप एग्जाम नोट्स लिख सकते हैं, प्रॉपर हेडिंग के साथ हैंड रिटन नोट्स आपके पास मौजूद हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।